नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ आपके ही चैनल गो ब्लॉग्स में। देखिए, एक बहुत सुंदर हथेली हमारे पास आ रखी है। हम इसका थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, थोड़ा इस हथेली को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हथेली की हम आकृति देखते हैं तो एक दार्शनिक विचारधारा वाली हथेली है और हथेली का जो कलर है स्वयं जो है लक्ष्मी स्वरूपा वाली कलर है। और अपने जीवन को ये जब जिएंगे बहुत सुंदर और लुत्फ उठा के जिएंगे। और जब भी हम किसी के भाग्य की, किसी के नसीब की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी रेखा होती है आपकी भाग्य रेखा। बहुत सुंदर स्थिति में जो है गुरु की ओर इशारा कर रही है, मगर ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत भी कराती है। बहुत ज़्यादा परिश्रम कराने के बाद जाके 41वें साल से लेके भाग्योदय बहुत सुंदर स्थिति में नज़र आ रहा है। और आपकी खुद की कमाई से अपना घर का, अपने वाहन का और धन का सुख आपको बेहतर स्थिति में मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, गुरु पर्वत जितना अधिक शनि की ओर झुकाव लिए होता है उतनी ही ज़्यादा देर में विवाह होने की संभावना बनती है। ऐसे में 2021 के मध्य से बहुत सुंदर जो है शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा आपके लिए जीवन में रहेगा। देखिएगा, बृहस्पति पे क्यों मैंने बृहस्पति को देखिए इस तरह से कहा है, आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा। जो ये हमारी जो है तर्जनी उंगली है और इसके नीचे के हिस्से को हम गुरु कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं। और महिलाओं के जीवन में विवाह की जो संपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो बृहस्पति की होती है। जैसे आप महिला हैं तो आपका करियर, आपकी शादी और आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी हमारे इस बृहस्पति जी के पास है। और बृहस्पति का मतलब होता है महिलाओं के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका पाई जाती है। और अगर आप जानते होंगे, मैंने अन्य वीडियो में भी बताया है, 5 तत्वों में बृहस्पति आकाश तत्व का अधिपति है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु है ना। ये 4 तत्व जो होते हैं, इन तत्वों से जो सबसे बड़ा तत्व होता है वो होता है आकाश तत्व। या इन तत्वों को जो अपने अंदर समाहित करता है ये होता है आकाश तत्व। और बृहस्पति जी, हमारी ये जो बृहस्पति है, इसी आकाश तत्व के अधिपति हैं। आकाश जितना व्यापक है ना, जितना विराट है ना, बृहस्पति का प्रभाव भी हमारे जीवन पे इतना ही व्यापक और इतना ही विराट अवस्था में पड़ता है। और देखिएगा, ज्योतिष में अगर देखा जाए तो बृहस्पति को और शुक्र को धन का कारक माना गया है। हथेली में अगर शुक्र इस तरह से पुष्ट अवस्था, सुंदर अवस्था में होता है जैसे आपकी हथेली में है, तो ये विलासिता देता है, लग्जरियस जीवन देता है। परिवार का सुख हुआ, दाम्पत्य जीवन का सुख हुआ, यही देता है। और हमारा बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है तो ये धन देता है। और भाग्य रेखा के बिना हमारे जीवन में संपत्ति की कामना नहीं की जाती है। सुंदर इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है। और मस्तिष्क रेखा, माइंड रेखा, जिसको मातृ रेखा भी कहते हैं, और हमारी जीवन रेखा को पितृ रेखा कहते हैं, ये पैतृक संपत्ति दिलाती है। और दूसरी बात समझिएगा, जीवन में देखिएगा आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी। अगर शादी हो जाती है 2021 में, जैसे आपका जो है मिडिल में बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, उसके बाद शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी, इसका सिंपल फॉर्मूला है। देखिएगा आपको किस तरह से देखना है। यहाँ एक काल्पनिक जो है
ये रेखा खींचनी बीच से बिल्कुल देखिएगा। उसके बाद माइंड रेखा कितनी सुंदर अवस्था में चल रही है, बहुत सुंदर अवस्था में। तो जो मन का मेल मिलाप होगा, आप लोगों का सामंजस्य होगा, जो वैचारिक आप लोगों का वैचारिक वार्तालाप होगा, आपका माइंड होगा बड़ा शार्प होगा, बहुत सुंदर दोनों की जो है जम जाएगी। और उसके बाद जीवन रेखा भी पूर्णतः गोलाई ली हुई है, तो जीवन भी स्मूथ और बहुत सुंदर तरीके से ऐसे लोगों का चलता है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिस महिला का शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है, उस महिला का पति भी बहुत सुंदर और अच्छी पोस्ट वाला व्यक्ति होता है, समाज में प्रतिष्ठा, मान और सम्मान रखने वाला व्यक्ति होता है। अगर करियर के हिसाब से देखें, आपके करियर के हिसाब से देखें, अगर आप मेहनत करें तो बृहस्पति बहुत सुंदर आपका है। अगर बृहस्पति जी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो किसी भी उच्च पद में, जैसे आप कहें मैनेजमेंट के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में आप काम करेंगे, चाहे ट्यूशन ही पढ़ा लो, मगर इसमें आप जो है बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। और ये बता रहे हैं कि अपनी लगन और मेहनत के बल पे आप जिस काम को भी करोगे उसमें भारी सफलता जो है आपको अर्जित होगी। और आपका शुक्र जो है विलासिता तो देगा, बहुत सुंदर रखेगा, और जीवन में जो है उच्च स्तरीय आप होंगे, क्योंकि जीवन रेखा आपकी बहुत घूम के पीछे की ओर जा रही है, धनुषाकार है, और धन का ग्रह बहुत प्रबल अवस्था में है, और विलासिता देने वाला ग्रह भी पुष्ट अवस्था में है। अगर इस तरह से धन की युक्ति बनती है तो व्यक्ति राजा रानी की तरह जीवन यापन करता है। बहुत सुंदर युक्ति है, बहुत ही सुंदर। अगर हम कहें तो इससे ज़्यादा सुंदर जो है कोई हो ही नहीं सकता है। अगर धन संपत्ति की बात हो तो हमने पहले ही कहा भाग्य रेखा बहुत सुंदर स्थिति में आपकी है, बहुत अच्छी स्थिति में है। लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में प्रगति की निशानी है। वाहन का सुख, मकान का सुख और धन का सुख ऐसे लोगों को अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। और चंद्रमा से अगर इस तरह से लकीर निकल जाए तो व्यक्ति निश्चित ही विदेश भ्रमण करता है, चाहे वो घूमने के लिए जाए, चाहे वो जो है काम के लिए जाए, मगर निश्चित ही जीवन में भ्रमण करता है। वर्तमान स्थिति देखें, वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो जीवन में किसी एक विषय को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत गहराई से सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, और संघर्ष की स्थिति भी आपके जीवन में आ रही है। वो कैसे? जब शुक्र पर्वत पे इस तरह से जाल का निशान बनता है तो व्यक्ति को टेंशन की रेखाएं इसको कहते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी उसको लगता है कि उसके पास अभाव की स्थिति जो है बनी हुई है। किसी न किसी चीज़ की चिंता हमेशा मन में लिए होता है। अगर हम बात करें आपकी उंगली की, अंगूठे की, बहुत सुंदर अंगूठा है आपका, बहुत अच्छा अंगूठा है आपका, और जीवन काल में अपने घर का सुख आपको अवश्य ही मिलेगा। और दूसरी अगर हम बात करें, नेतृत्व क्षमता भी आपके अंदर बहुत अच्छी है, और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बेहतरीन है। क्रिएटिव भी बहुत अच्छे हैं आप, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में, और संगीत प्रेमी भी होंगे, क्रिएटिव भी होंगे, और लंबी और हवाई यात्रा का आपको मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर हृदय रेखा को देखें तो दिल से ज़्यादा सोचने वाले हैं, इमोशनल ज़्यादा हैं। ऐसे में जो है लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, मेरे पास इतना नहीं है, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, इस तरह से करके धन की इसमें विशेषतर आपको जो है सावधानी रखनी पड़ेगी। इमोशनल ज़्यादा होते हैं ऐसे व्यक्ति। और अगर हम बात करते हैं आपके बीच की उंगली की, बहुत सुंदर है आपकी बीच की उंगली, एकदम लंबवत खड़ी है, कहीं ना कहीं जो है बहुत सुंदर, विवेकीपूर्ण
ढंग से काम लेने वाले व्यक्ति हैं, बहुत सुंदर जो है सोच समझकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। थोड़ा शनि का पर्वत ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहा है। ऐसे में चाहे नौकरी में हो, चाहे आप अपना बिजनेस करें, बिजनेस में हो, थोड़ा अड़चन की स्थिति देखने को मिलती है। इसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। और शादी में जो बृहस्पति की ओर से थोड़ा और शुक्र की ओर से थोड़ा रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, इसका भी मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। तकरीबन ये उपाय आपको 3 महीने तक लगातार करना होगा। अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप कृपा करके मुझे फ़ोन कर लीजिएगा या व्हाट्सअप कर लीजिएगा, तो मैं निश्चित ही उसका जवाब बहुत संतोषपूर्ण जवाब दूंगा और विधि के सहित सुंदर उपाय आपको 2 चीज़ों का दूंगा। एक तो शनि का और एक शादी का, और एक थोड़ा सा जो है जो संघर्ष आपके जीवन में चलता जा रहा है उसका। बहुत सुंदर रहेगा। अगर आपकी मैं बात करूं, बहुत सुंदर अवस्था में आपकी सूर्य की उंगली है। हिम्मती स्वभाव, यश और प्रतिष्ठा बहुत सुंदर रहने वाली है आने वाले टाइम। और ज़्यादा दूर नहीं, 2021 से देख लीजिएगा, एक लग्जरियस लाइफ जो है आपकी रहने वाली है। और धन के मामले में तो सर्वोपरि हैं आप। अभी जैसी भी स्थिति है, मैं नहीं कहता हूँ, कोई प्रकाश नहीं डाल रहा हूँ मैं आपकी स्थिति पे, मैं सिर्फ आने वाले टाइम को देख रहा हूँ। बहुत सुंदर लक्ष्मी स्वरूपा हैं आप। उसका एक कारण हो रहे, बताऊं क्या कारण है? उस लकीर को बताता हूँ मैं। ये लकीर अथाह धन देती है व्यक्ति को, अथाह धन। और वो भी जो है ऊर्जा के कारक से मिलके, देखिएगा, देखने की कोशिश करेगा, देखिएगा, आपकी एक रेखा जो है ऊपरी मंगल से निकलकर सूर्य की ओर आ रही है। बहुत सुंदर आ रही है। बहुत कम लोगों की हथेली में ऐसी रेखा होती है, वो भी महिला की हथेली में। बहुत कम लोगों की होती है ऐसी हथेली में। बहुत सुंदर हथेली में ये रेखा है। ऐसे जातक के तरके घर से दूर होती है और कहीं न कहीं विदेश से भी धन के योग बनती है। और ये रेखा जो है, आज चाहे जैसी भी स्थिति हो, करोड़ों में धन जो है ऐसे लोग अर्जित कर देते हैं, करोड़ों में। और दूसरी चीज देखिएगा, सूर्य पर्वत पे बहुत सुंदर जो है, अगर मैं देख रहा हूँ तो एक मछली का बहुत सुंदर जो है चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरह का। बहुत कम लोगों की हथेली में ये चिन्ह बनता है। और निश्चित तौर पे है कि पैसों के मामले में, धन के मामले में आपका जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है। कदापि चिंता मत करें। और अगर देखें, छोटी उंगली बहुत सुंदर है, यथावत लंबी खड़ी है, पहले पोर से ऊपर तक जा रही है। ऐसे व्यक्ति सदैव वो कार्य करना पसंद करते हैं जिससे लोग सदैव उनको याद रखें। और पर्वत का अगर हम बात करें, बहुत सुंदर अवस्था में है, ऊपर की तरफ कुछ लाइनें जा रही है। ऐसा व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कहीं ना कहीं जो है एक से अधिक भाषाओं का जानकार होता है। और ऐसा व्यक्ति व्यापारिक बुद्धि वाला होता है, तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होता है और शहद जैसी वाणी वाला होता है। एक आकर्षित करने वाली वाणी वाले होते हैं जिससे लोग मोहित होके उसकी वाणी को सुनना पसंद करें, उसका वाणी का एक दीवाना हो जाए, ऐसी वाणी आपकी होगी। क्योंकि बुद्ध जो है पैकेजिंग का भी मालिक है। ये चेहरे से संबंध रखता है। हमारा चेहरा कैसा है ये देखने के लिए हमें बुद्ध को देखना बहुत जरूरी होता है। जिनका बुद्ध इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है ना, उसका चेहरा भी बड़ा कोमल और बड़ा सुंदर होता है। लोग आकर्षण इतना होता है कि लोग अनायास ही उसको देखना पसंद करते हैं। बहुत सुंदर जो है चेहरा वाले व्यक्ति होता है। व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को ये निखारता है। क्योंकि आपका बुद्ध जो होता है वो कहीं ना कहीं पैकेजिंग का मालिक होता है, राजकुमार होता। सारे ग्रहों में राजकुमार होता है। जैसे राजकुमार होता है ना, जवान होते हैं, सुंदर होते हैं, नवयुवक होते हैं, दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। उसी तरह हमारा बुद्ध है। अगर बुद्ध हमारा बहुत सुंदर है, इस तरह से पुष्ट है हथेली में, तो आपके पूरे व्यक्तित्व को ये निखार देता है।
पूरे व्यक्तित्व को ये निखार लेता है। आप जैसे भी हैं, चेहरा आपका बहुत सुंदर होगा। पैकेजिंग का मालिक है तो आपका चेहरा बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर व्यक्तित्व ये देगा। तीव्र मस्तिष्क भी देगा। व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम करता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित किया जाए अच्छी तरह से जानता है। अपनी बात को प्रभावी ढंग से किस तरह से रखी जाए ये भी जानता है। कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, किस तरह से रखनी है, कब रखनी है, किसके सामने क्या बात रखनी है, क्या उचित समय है, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और वाणी बहुत शहद जैसी मीठी होती है और बिजनेस माइंड ऐसे लोगों का बहुत तीव्र होता है। आगे आने वाले समय में बुद्ध आपको राजा के समान जीवन देगा। अगर हम आपकी उच्च मंगल की बात करें, बहुत सुंदर है। निडर होंगे, साहसी होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे और पराक्रमी भी होंगे। पराक्रम होगा, एनर्जेटिक स्वभाव के होंगे। बहुत सुंदर है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति को जो है झेलने की क्षमता आपके अंदर होगी। आपका अगर हम चंद्रमा देखते हैं, चंद्रमा भी आपको खूबसूरत है। आप भी खूबसूरत होंगे और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे। पॉजिटिव सोचते हैं और चंद्रमा मन का भी मालिक होता है। अगर चंद्रमा अगर आपका अच्छा है, बढ़िया है, आपका मन भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, पॉजिटिव सोच रहेगी। और देखिए इस तरह से अगर इसमें लाइन चली जाए तो व्यक्ति को जो है विदेश यात्रा का भरपूर लाभ मिलता है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर आपके मणिबंध को देखे जाए, पहली लाइन दिखाई दे रही है पर बहुत पुष्ट, बहुत सुंदर अवस्था में है। सबसे अच्छी आपकी जीवन रेखा और मात्र रेखा है, आपको क्रिएटिव बनाई हुई है। और धन के मामले में 2 ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर अवस्था में है। चाहे आपका करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे शादीशुदा जिंदगी का मामला हो, बहुत सुंदर रहने वाला है। सिर्फ वर्तमान को देखें। वर्तमान देखना भी बहुत जरूरी होता है भविष्य से पहले। वर्तमान में शुक्र और जो है ये वाला भाग थोड़ा सा करीबन ठीक ठाक अगर लगा लो तो संघर्ष की स्थिति दे रहा है। आप वर्तमान में चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं और मन हमेशा चिंतातुर रहता है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति देखने को मिल रही है। परेशान ज़्यादा हो जाता है, मन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, चिंता भी ज़्यादा है। और जो भी आपके काम हैं वो थोड़ा सा बनते बनते रह सी जाते हैं। ये स्थिति आपकी इस साल तो लगभग ऐसी ही रहने वाली है, मगर 2021 की शुरुआत से ही बहुत सुंदर समय आ रहा है। फिर भी मैं उपाय दूंगा, बहुत सुंदर तरीके से उन उपायों को करने की कोशिश करिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा। और बहुत सुंदर समय जो है आपका 2021 से आ रहा है। और धन के मामले में जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उस हिसाब से, 20 हिसाब से पर डे अर्निंग के मामले में जो आपका धन का आगमन होगा वो होगा आपका 41वें वर्ष से। बहुत सुंदर जो भाग्योदय रहेगा वो 41वें वर्ष से रहेगा। और ताउम्र आप बहुत अच्छा जो है आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह जो है अपनी बृहस्पति को मजबूत रखिएगा। थोड़ा ये शनि से युक्त बना रहा है तो जीवन में शादीशुदा जिंदगी हो या विवाह की अवस्था हो, इस तरह से शुक्र जो है दोषयुक्त हो जाए और ये शनि से युक्त बना ले तो इस अवस्था में विवाह काफ़ी लेट से होता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। बहरहाल मैंने आपकी पूरी हथेली का जो है विश्लेषण कर लिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं निश्चित ही आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। और जो उपाय भेज रहा हूँ तकरीबन लगातार 3 महीनों तक जो है उसको करते रहिएगा विधि के अनुसार दिए हुए टाइम तक, और उसी के अनुसार करेगा। निश्चित ही मनोवांछित फल की प्राप्ति निश्चित ही होनी है। इसके बारे में कोई संशय मत रखिएगा, कोई चिंता मत रखिएगा। किसी चीज़ में भी, उपाय में भी समझ में कुछ नहीं आता है, कोई ऐसी चीज़ पूछनी हो जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मैं आपका फ़ोन का उत्तर ज़रूर दूंगा।
तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।